और वहीं दक्षिण अफ्रीका के बाद ग्रीस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका ग्रीस में भव्य स्वागत हुआ है। वहां बल्कि जो भारतीय समुदाय के लोग थे वो भी पीएम मोदी के लिए इंतजार करते हुए नजर आए। ग्रीस पहुंचे हैं पीएम मोदी। 40 साल बाद किसी भारतीय का ग्रीस दौरा। ये देखिए तस्वीरें उस दौरान की जब ग्रीस में पीएम मोदी पहुंचे तो जो भारतीय समुदाय के लोग थे वो किस तरह से तिरंगा लिए हाथ में नजर आए। ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं। 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय पीएम बने। इससे पहले भारत से जो तत्कालीन पीएम थी इंदिरा गांधी, साल 1983 में ग्रीस का दौरा पीएम तत्कालीन इंदिरा गांधी ने किया था। देखिए एथेंस में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी को ग्रीक हेड ड्रेस भेंट करते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और देखिए उसको सर पे लगाए हुए पीएम नजर आ रहे हैं। बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तिरंगा लिए हर कोई साथ में नजर आ रहा है पीएम मोदी के। यहाँ पर देखिए क्या उत्सुकता है। ढोल नगाड़े, स्वागत में जो ढोल बजा है ये एथेंस के अंदर, वो तस्वीरें भी आपके सामने। एयरपोर्ट पर जो उनका स्वागत हुआ वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और भारतीयों में जो उत्साह नजर आया, देखिए ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। यहाँ पर लोग किस तरह से उनका हाथ पकड़कर उनकी आंखें, मतलब ये जो इमोशनल मोमेंट्स हैं ये बहुत सारे यहाँ पर पीएम मोदी भी अपने साथ भारत लाएंगे। ये देखिए तस्वीरें ग्रीस में पीएम मोदी जब पहुंचे वो पहली तस्वीर। उसके बाद में ढोल नगाड़ों की थाप देखिए बजती हुई उनके लिए, और लोग वहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी भी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब उनका स्वागत हुआ तो देखिए किस तरीके से दो नेता हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भारतीयों में उत्साह नजर आया। वो भारतीयों का उत्साह, वो इमोशनल मूवमेंट आपको नजर आएगा। बच्चों से विशेष लगाव है पीएम मोदी का। और देखिए बच्चे भी बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आते हैं पीएम मोदी को लेकर, उनको देखने को लेकर। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें अब तक उनके विदेशी दौरों के दौरान में आ चुकी है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो वो एक जो तस्वीर है ये भी बहुत अलग है, डिफरेंट है। एथेंस में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीक हेड ड्रेस भेंट करते हुए उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो ये तमाम तस्वीरें धीरे धीरे करके ग्रीस से आ रही हैं। और जैसा जिक्र किया कि 40 साल बाद अब कोई पीएम ग्रीस में पहुंचा। इससे पहले इंदिरा गांधी पहुंची थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथेंस में होटल के बाहर पर भारतीय प्रवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वो तस्वीरें आपके सामने है। भारतीय समुदाय में काफी उत्साह नजर आया। भीड़ में एक व्यक्ति ने बताया कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय एकत्र हुआ है। व्यापार, प्रवासियों के मुद्दों पर पीएम मोदी और ग्रीस के पीएम के बीच चर्चा से दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लोगों को ये अपेक्षा है। और देखिए पीएम मोदी के स्वागत के लिए होटल के बाहर ही आज ग्रीस में खूब लोगों की भीड़ नजर आई। उनका ये 1 दिवसीय आधिकारिक यात्रा है जिस दौरान में वो ग्रीस के लिए पहुंचे हैं। और दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी अब ग्रीस पहुंचे हैं और 1 दिवसीय उनका दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ पर वो शामिल होंगे। ग्रीस में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ में उनकी बैठक होगी। इसके अलावा दोनों देशों के जो कारोबारी समुदाय और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम था वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये उनका कार्यक्रम रहने वाला है आगे भी। अभी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात हुई है। ग्रीस की धरती पर जब पैर रखा तो उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत हुआ। फिर जब अपने होटल की तरफ आगे बढ़े तो वहां पर भारतीय समुदाय के लोग लगातार उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आए उनके स्वागत में। और पीएम मोदी भी ये जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करते हुए नजर आए। देखिए ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर हर किसी की नजर थी। सभी को इस मुलाकात का इंतजार था। समिट के आखिरी दिन दोनों ने गर्मजोशी के साथ में हाथ मिलाया। साथ ही कुछ देर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। दोनों ने भारत चीन के बीच बिगड़ते रिश्तों पर चिंता जाहिर करते हुए एलएसी पर बढ़ते तनाव को कम करने को लेकर सहमति जताई है। ब्रिक्स का मंच, जिनपिंग मोदी संग। मुलाकात हुई, शांति पर बात हुई। पीएम मोदी का दम, तनाव होगा कम। साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते हुए नजर आए। दोनों नेताओं के बीच में कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात पर विदेश सचिव विनय कात्रा ने कहा कि मोदी और जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाएगी और तनाव कम किया जाएगा।
इस बारे में बातचीत करने वाले दोनों देशों के अफसरों से इस प्रोसेस को तेज करने को कहा जाएगा। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. विनय क्वात्रा ने आगे कहा कि जिनपिंग से बातचीत में प्रधानमंत्री ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अनसुलझे मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी है ताकि दोनों देशों के संबंध सामान्य रहें। इससे पहले नवंबर साल 2022 में पीएम मोदी और जिनपिंग ने इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में सीमा विवाद पर बात की थी। इसके बाद इस संबंध में दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र विघटन और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और चीन के बीच में इस बातचीत के बाद लद्दाख क्षेत्र से सैनिकों की शीघ्र वापसी का प्रयास तेज होगा। दोनों देशों में सैनिकों की वापसी को लेकर सहमति बन गई है। दरअसल साल 2020 से ही भारत और चीन के रिश्ते उस वक्त बिगड़ गए थे जब चीन ने जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसा की थी। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी 40 से ज्यादा जवान। इसके बाद साल 2022 में तवांग में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, मगर इस दौरान किसी देश की तरफ से कोई सैनिक नहीं मारा गया। इसके बाद से दोनों देशों में 19 दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता हो चुकी है, मगर अब तक LAC पर शांति बहाली नहीं हो सकी थी। अब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद विवादित क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी तेजी से करने की सहमति बन जाने के दावा सामने आ रहा है। ये दोनों देशों के लिए अच्छी खबर है।